बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अर्थ मैग्नेटिज्म बिल्कुल नहीं पढ़ना है, रोलिंग मोशन बिल्कुल नहीं, ट्रांजिस्टर तो छूना तक भी नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन भी नहीं पढ़ना। सिलेबस में क्या क्या नहीं पढ़ना है मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, चलो। पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, कलर कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, अर्थ मैग्नेटिज्म, रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ट्रांजिस्टर, मैग्नीफाइंग पावर, ऑफ इंस्ट्रूमेंट, होता है ना टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो पढ़ते हैं वो, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई वगैरह। उसके बाद एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अभी तक मुझे जितना याद है वो मैंने लिखा है। हीट पंप आपको मैं हीट इंजन पढ़ा दूंगा, इफिशियंसी उसकी समझा दूंगा, ठीक है, ये वाली चीज पढ़ा दूंगा। हाँ, डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट। एक सवाल आता है वेंडी ग्राफ जनरेटर, वो भी नहीं पढ़ना है, तो बहुत पहले हटा दिया। वेंडी ग्राफ जनरेटर, वेंडी ग्राफ जनरेटर, ये चीज नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना, ठीक है। बाकी साइक्लोट्रॉन यार छोटी सी चीज है, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन भी नहीं पढ़ना, साइक्लोट्रॉन भी मेंशन नहीं है अब तो। बाकी नीट जेई का पेपर जब हो जाता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अच्छा वो भी तो, काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी का मतलब है हाफ लाइफ का कंसेप्ट, हाफ लाइफ, इन सब का कंसेप्ट, मीन लाइफ, इन सब का कंसेप्ट नहीं पढ़ना, ठीक है ना। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ाऊंगा। आर्किमिडीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है चीज, हालांकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बैंड फोर्स ना तो एनसीईआरटी में लिखा है ना ही नए सिलेबस में लिखा है, लेकिन उसका बेसिक मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि एकदम सिंपल सिंपल सा कोई केस आ गया तो कर लेना। स्टॉक्स लॉ पढ़ना है और पढ़ा भी दिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। जैसे बेसिक कंसेप्ट इसमें मैंने पढ़ाया तुमको रोलिंग मोशन में, कहाँ है रोलिंग मोशन में। अब रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है, लेकिन रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन में इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हाइट जो चल के जाता है वो सब पढ़ा है ना। उसी तरीके से थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट इसमें पढ़ना है, बाकी डिटेल में बहुत नहीं पढ़ना है। कौन सा थ्योरम? आर्किमिडीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायन्सी का कंसेप्ट। पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ना, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पढ़ना, अर्थ मैग्नेटिज्म बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अर्थ मैग्नेटिज्म बिल्कुल नहीं पढ़ना है, रोलिंग मोशन बिल्कुल नहीं, ट्रांजिस्टर तो छूना तक भी नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ह्यूमन आई बिल्कुल नहीं पढ़ना, एलसी ऑसिलेशन, हीट पंप, डॉपलर इफेक्ट, वेन डी ग्राफ जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, ये सब नहीं पढ़ना है। चलो क्लियर हो गया, बता दो फटाफट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्या क्लियर हो गया क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी इसके अलावा जो भी आपके मन में आ रहा है, जैसे आपके मन में आया टॉपलिंग, आपके मन में आया बीट फ्रीक्वेंसी, आपके मन में कोई भी पॉइजन रेशियो, कुछ भी आपके मन में आ रहा है इसके अलावा वो सब पढ़ के जाना है। और जितना बोल दिया ध्यान रखना बस।
इसके अलावा तुम्हारे मन में जो भी मैंने यहां पर लिख दिया, उसके अलावा तुम्हारे मन में जो भी छोटे छोटे मोटे टॉपिक आ रहे हैं वो सब पढ़ के जाना है। क्लियर है अब? ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना, एलसी ऑसिलेशन, हीट पंप, डॉपलर इफेक्ट, वेंडिग्राफ, जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, ये सब नहीं पढ़ना है। चलो क्लियर हो गया? बता दो फटाफट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्या क्लियर हो गया क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। चलिए क्लियर हो गया? ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी इसके अलावा जो भी आपके मन में आ रहा है, जैसे आपके मन में आया टॉपलिंग, आपके मन में आया बीट फ्रीक्वेंसी, आपके मन में कोई भी पॉइजन रेशियो, कुछ भी आपके मन में आ रहा है इसके अलावा, वो सब पढ़ के जाना है। और जितना बोल दिया ध्यान रखना बस। इसके अलावा तुम्हारे मन में जो भी मैंने यहां पर लिख दिया, उसके अलावा तुम्हारे मन में जो भी छोटे छोटे मोटे टॉपिक आ रहे हैं वो सब पढ़ के जाना है। क्लियर है अब? ठीक है।